तो पहले हम किसी भी समीकरण में ये कैसे चेक करना है कि उसका हल होगा या नहीं होगा या उसका कई आंसर हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले ये x और y के कोफिशिएंट को हमें चेक करना है रेशो में। पहले देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर पहले क्या करना है, देखो x के साथ 1 है और इस x के साथ 3 है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे और इन दोनों को पहले, और इस y के साथ और इस y के साथ हम -3 और ये -9, ठीक है। तो ये आंसर क्या है 1/3 और ये क्या बनेगा 1/3, ठीक है। ये दोनों एक जैसे हैं। जब ऐसी कोई कंडीशन आए कि ये स्टार्टिंग वाले ही दोनों एक जैसे हो जाएं, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि कोई हल नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मान लो अगर ये तीसरा भी एक ही जैसा हो, मान लो तीसरे को भी हम ऐसे देखें, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, यानी कि -3/2, -3 और -2, ठीक है। ये तो बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें तीसरा केस चेक नहीं करना है क्योंकि तीसरा केस अलग हो गया। अब पहले इस दूसरे क्वेश्चन को एक बार हम देखते हैं। ये देखिए 2 और 3, फिर 1 और 2, फिर -5 और -8, क्योंकि ये इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा। बाकी इस तरफ भी रख के कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन दोनों एक ही तरफ होना चाहिए। ये नहीं कि ये इस तरफ हो और ये इस तरफ हो, या तो ये दोनों इस तरफ हो या ये दोनों इस तरफ हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हम देख सकते हैं, इसमें तीनों की तीनों चीज़ें एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसका मतलब इसका एग्जैक्ट आंसर है, यानी कि इसका अद्वितीय हल है। ठीक है। और अब तीसरे प्रश्न की तरफ देखते हैं। पहले 3/6 और -5 और -10 और ये 20 और 40। ये देखिए 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40। ये देखिए तीनों एक ही जैसे हैं। जब तीनों के तीनों एक जैसे हो जाएं तो हम वहाँ पर ये बोल देंगे अनेकों हल निकाल सकते हैं, अनेकों हल, ठीक है। अब ये देखिए चौथे क्वेश्चन के लिए हम आंसर देखते हैं। 1/3, -3, -3, -7, -15। ये देखिए 1/3 और ये है 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7/15। देखिए तीनों के तीनों अलग हैं, हमने शुरू में ही देख लिए, शुरू में ही दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करते। इसका मतलब ये है ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि इसका एक हल होगा, हम इसे हल कर सकते हैं, यानी कि अद्वितीय हल होगा इसका। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। हम इसका जनरल फार्मूला एक तरह से कुछ ऐसे देख सकते हैं। मान लीजिए कोई हमारे पास एक समीकरण है a1x और b1y + c1 और a2x b2y और c2, ठीक है। अगर मान लीजिए a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2, तो ये कह सकते हैं इसका अद्वितीय हल है, ठीक है। यानी कि इसका हम हल निकाल सकते हैं। मान लीजिए a1/a2 और बराबर b1/b2 हो जाए, तो और c1/c2 हो जाए, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं अनेक हल हैं। लेकिन अगर a1/a2 बराबर b1/b2 हो जाए, लेकिन c1 और c2 बराबरी ना आए, c1 c2 का बराबरी ना आए डिवाइड करने पर, तो यहाँ पर कहेंगे कोई हल नहीं है।